बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरुन अला एक दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप तमाम लोग 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और मुख्तलिफ़ स्कूलों से ऐसे ही, और तमाम लोग जाफ़ित्यार के ही हैं। सही। आप लोगों से पहले कौन कौन लोग जो हैं यहाँ पर दानिशगाह नजफ़ की क्लासेस लेते रहे हैं? 1 2 3 4 अच्छा खासे लोग हैं। बस सलाम अलैकुम। अच्छा खासे लोग हैं। इससे पहले आप लोगों ने किताब पढ़ी है? आप में से किसी ने किताब पढ़ी है इससे पहले? नहीं। सही। अगर आप लोग मुवाफ़िक़ हों तो एक हल्का सा इंट्रोडक्शन अपना करवा दें, शुरू करें। इसमें से आवाज़ बहुत कम आती है, मैं लगा लेता हूँ। अब बताएं, उतार के। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अब्बास है। सही। और कौन से स्कूल से हैं? सही। आप? हसन जाफरी। अरसल। हमजा रज़ा। कौन से स्कूल से हैं आप? कौन से स्कूल से हैं? हादी रज़ा। आले रज़ा। सही। कौन से? दी हॉरिज़ॉन। सही। अबरार यूनुस। सही। आप? मैं वहाँ आ जाऊँ, आ नहीं सकता, इसके साथ मुश्किल है। क्या नाम है आपका? अब्बास। हमजा अब्बास। आप? अंबर हसन। हैदर अली। शुजा अब्बास। गाजी अब्बास। सही। नाम मैंने पूछे हैं, अलबत्ता मुझे नाम याद रहेंगे नहीं, रहते नहीं मुझे नाम याद। सही। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का दर्स शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग ये जो क्लासेस लेना है, आप लोगों को मालूम है क्लासेस एक इजमाली तौर पर, यानी ये किताब कम से कम जो आप लोग पढ़ेंगे इसके अंदर क्या है इंसान के लिए। जैसे कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि इल्म को 3 हिस्सों में तकसीम किया है पैगंबर ने, कि इल्म 3 हालतों से खारिज नहीं है। इल्म या अकायद पर मुश्तमिल है, या अखलाक पर मुश्तमिल है, या अहकाम पर मुश्तमिल है। इसके अलावा पैगंबर फरमाते हैं कि जो कुछ भी है वो फजीलत है, फजीलत का सबब बन सकता है, लेकिन वो इल्म नहीं है। यानी इंसान अपने जहन में कुछ ऐसे हक़ायक़ की निस्बत अपनी फ़िक्र को दौड़ाए, फ़िक्र को चलाए कि उसकी बिना पर, उन हक़ायक़ की बिना पर उसकी ये ज़िंदगी चले, और उसकी ज़िंदगी जब इन हक़ायक़ की बुनियाद पर चलेगी वो हक़ायक़ बनेंगे अक़ीदे, और ये जो काम वो अंजाम देगा उसके मुताबिक जो ज़िंदगी अपनी अंजाम देगा और उसको चलाएगा वो बनेंगे उसके अहकाम। इसलिए शायद बहुत ज़्यादा अहम है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अपने लिए हल करे कि मैं, क्योंकि इंसान हूँ तो जाहिर सी बात है जानवरों से अलग हूँ। मैं उन पत्थरों की तरह नहीं हूँ जो रास्ते में पड़े हुए होते हैं, मैं उन पौधों की तरह नहीं हूँ कि जिन्हें लगा दिया जाता है तो एक जगह पर लगे लगे बढ़ते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं।
मैं जानवरों की तरह भी नहीं हूँ। मैं से मुराद सिर्फ मैं नहीं, हम तमाम लोग, इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं। हम तमाम इंसान इस तरह के हैं, परवरदिगार ने इस तरह से खल्क किया है। तो कौन सी चीज़ है जो कि इंसान को इंसान बना रही है? मैं खड़ा हो जाऊँ तो बेहतर है। अगर मैं मास्क उतार लूँ तो कोई मुश्किल तो नहीं है? जी, इल्म, इल्म। और भी 2-4 जवाब आते हैं अभी। किसने कहा ये? शऊर और अक्ल, और आपने कुछ और कहा था, आपने किसी अखलाक। सही जी, सोच समझ। सही। ये ज़ाहिरन 3 जो लफ्ज़ आए, ये इल्म, शऊर, अखलाक, या इल्म, शऊर, या सोच समझ, या अक्ल, ये 3-4 अल्फाज जो आए, ये ज़ाहिरन वो चीज़ें जो कि इंसान को इंसान बना रही हैं। यानी ये जानवर के अंदर रुश्द है, रुश्द यानी उसका बदन नुमो करता है, बढ़ता है। जी, बढ़ता है। ये चीज़ जमादात में नहीं है, पत्थरों में नहीं है, हैवानात में है, नबातात में है और इंसान में। तीनों इस चीज़ के अंदर मुश्तरक हैं। सही है? यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। तीनों इसके अंदर मुश्तरक हैं। ग्रोथ के अलावा एक और चीज़ है, वो क्या? एहसासात। पत्थरों में एहसासात नहीं है, नबातात में भी कहा जाता है कि एहसासात नहीं है, जानवरों में एहसासात हैं, इंसान भी एहसासात रखता है। बस इंसान और जानवर एहसासात में मुश्तरक हैं। अभी तक जितनी भी चीज़ें उसके अंदर बाज़ चीज़ों में यानी सब एक दूसरे के साथ मुश्तरक हैं। एक मरहला वो है कि जहाँ पर जानवरों के साथ इंसान मुश्तरक नहीं है, वो यही अक्ल का मरहला है। अक्ल का मरहला यानी क्या? यानी अक्ल कुछ चीज़ों को देखकर समझती है और उसके बाद कुछ तहलील करती है, कुछ तज्जिया करती है, उसके बाद किसी नतीजे तक पहुंचती है। 2 और 2 4 मसलन, ये बुनियादी चीज़ें। मैं अगर अभी यहाँ पर हूँ तो वहाँ पर नहीं हूँ, ये इंसान की अक्ल इसको महसूस करती है। या मसलन दुनिया में कोई भी चीज़ जो वजूद में आ रही है, जो पहले नहीं थी और बाद में इस दुनिया में वजूद में आई, वो खुद ब खुद नहीं आ सकती। मसलन मैं आपसे कह रहा हूँ, और यानी ये एक फितरी कायदा परवरदिगार ने इंसान की फितरत में रख दिया है। मसलन एक बच्चा जो बहुत छोटा हो, अभी मसलन कुछ महीने का हो या कुछ साल का हो, 1-2 साल का हो, आपके घर में, आपके अतराफ में, आप जाकर ये करके देखिए उसके साथ, उसके पीछे आप हाथ लगाएं कि उसको पता नहीं चले, फ़ौरन पलट के देखेगा। वो फ़ौरन पलट के देख रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी फितरत में ये है कि मुझे यहाँ पर एहसास उस वक्त तो नहीं होगा कि जब तक कोई चीज़ आकर यहाँ पर इसको टच ना करे। जब कोई महसूस करवाएगी मुझे चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर मौजूद है, तब तक मैं यहाँ पर पलट कर नहीं देखूंगा, तब तक मुझे ये एहसास नहीं होगा। क्यों? मेरे हाथ लगाने से पहले मसलन वो बच्चा वहाँ पर नहीं देख रहा था, लेकिन मेरे हाथ लगाते उसने वहाँ पर देखना शुरू कर दिया, यानी उसने महसूस किया कि ये खुद ब खुद नहीं हुआ है, कोई है जिसने मसलन मुझे यहाँ पर ऐसा किया है। खूब, इंसान अपनी इसी फितरत की बुनियाद पर उसके जहन में कुछ सवालात आने चाहिए, यानी उसके इंसान होने का तकाज़ा ये है कि अगर वो इंसान है यानी दीगर मखलूक़ात से फ़र्क करता है, यानी पत्थर नहीं है, पौधा नहीं है, जानवर नहीं है, इंसान है, तो उसके जहन में कुछ सवालात पैदा होने चाहिए। बस हमने खुद ये कहा कि इंसान के जहन में कुछ सवालात पैदा होने चाहिए, तो यानी इंसान एक ऐसा मरहला है, अक्ल एक ऐसा मरहला है कि मुमकिन है बाज़ लोग, तवज्जो रखिए मेरी तरफ, और अगर बहुत ज़्यादा खुश्क हो रही हो बहस तो बता दीजिएगा, ताकि फिर मैं डायरेक्ट किताब के ऊपर चला आऊँ। ये मैं मुकदमाती गुफ्तगू कर रहा था और मैं चाहता ही हूँ कि इसके अंदर आप लोग भी शरीक हों। अगर कहीं कोई एतराज़ हो तो ज़रूर कीजिएगा।
मैं कह रहा था कि मुमकिन है कि इंसान देखने में इंसान लगे, हर आदमी, हर शख्स जो बाहर घूम रहा है वो इंसान नज़र आए, जो भी 2 पाँव के ऊपर चल रहा है वो इंसान है। मसलन बाद लोगों ने अगर इसको कहा कि इंसान की खूबसूरती क्या है, इंसान की खूबसूरती है कि बहुत सारे जानवर हैं जो कि हाथों और पाँव दोनों पर चलते हैं, 4 पाँव हैं, 4 पाँव और हाथों पर चलते हैं। इंसान की खासियत ये कि 2 पर चलता है, यानी इंसान भी जानवर ही है, लेकिन एक ऐसा जानवर है कि जो 2 पाँव पर चलता है। ठीक है, और शायद ये बात किसी हद तक सही भी हो, लेकिन जानवरों में भी एक ख़ास जानवर है, मतलब इंसान, जो कहा भी जाता है इंसान है सोशल एनिमल कहा जाता है इंसान को। जानवर है, लेकिन एक ऐसा जानवर है जो कि माशरे में ज़िंदगी गुजारता है, इज्तिमा में ज़िंदगी गुजारता है, अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारता, लोगों से मेल जोल रखता है, मुख्तलिफ़ मखलूक़ात से मेल जोल रखता है। ये इंसान की खासियत है। बहरहाल इस तारीफ़ के मुताबिक मुमकिन है कि बाद लोग इंसान हो, हर इंसान, हर शख्स जो कि आपको नज़र आए, हर मौजूद जो कि 2 टांगों के ऊपर चल रहा है, आप उसको बोले इंसान है। लेकिन हम यहाँ पर अभी इस इंसान की बात नहीं कर रहे। हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो एक ऐसा इंसान है कि जो अपने अक़ली तकाज़ों के मुताबिक सोचता है। सही है, हम हर इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे, हम उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इंसानियत रखता है अपने अंदर। सही है, ये इंसान की बारे में बात हो रही है। अब इस इंसान के इंसान होने का तकाज़ा ये है, यानी उसकी अक्ल ये तकाज़ा करती है कि वो सोचे कि वो अपने अतराफ़ में जो कुछ भी देख रहा है ये सब कैसे वजूद में आया खुद ब खुद। जैसे वो मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, पैगम्बर के सामने एक बूढ़ी खातून का, कि उससे पूछा कि तुमने खुदा को किस तरह पहचाना, तो उसने क्या कहा, मैं जो चरखा काट रही हूँ यानी मैं जो सिलाई मशीन चला रही हूँ मसलन। उसने फ़ौरन छोड़ दिया उसको। तो जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, इसने चलना छोड़ दिया। तो कैसे मुमकिन है इतनी बड़ी कायनात जो चल रही है, इसको कोई चलाने वाला ना हो और ये खुद ब खुद चल रही हो। बस ये दुनिया खुद ब खुद नहीं चल रही, ये सब कुछ जो इस दुनिया में वजूद में आया है ये खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकता। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि कोई चीज़ खुद ब खुद वजूद में आ गई हो। आप में से किसी एक ने देखी हो तो बताएं। खुलकर मुल्हिदाना तरीके से सवाल करना चाहिए आपको कि नहीं ऐसा हो सकता है। कोशिश करें, ऐसे सोचें ताकि कुछ सोचने की सलाहियत पैदा हो, सही से एतराज़ कर सकें। कुछ है आप लोगों के ध्यान में इस तरह कोई आदमी बोले नहीं मैंने देखा कि बाद औक़ात खुद ब खुद एक काम हुआ और जी क्या फूल खुद ब खुद उग जाता है मसलन, सही कहा इन्होंने, या इसके अलावा इसका कोई जवाब है कि फूल खुद ब खुद उग जाता है? उसका भी कुछ चलाने वाला होगा, बात वहीं पर पलट गई। आपने खुद ही जवाब दे दिया। बस यानी फूल जब उग रहा है, फूल जब प्रोसेस है उसके पीछे, यानी मसलन उसके साथ सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ रही हैं, पानी बरस रहा है, बरस नहीं रहा तो डाला जा रहा है, हवा है जो कि उसको उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। उससे पहले अगर बीज ना डाला गया होता तो ये सब कुछ ना होता। सही है, बिल्कुल। तो हर चीज़ यानी अभी तक जो ज़ाहिर है इसी तरह हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में वजूद में आती हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कोई ना कोई प्रोसेस होता है, उसके नतीजे में ये चीज़ें जो दुनिया में वजूद में आती हैं। तो ये कायनात इतना बड़ा सिस्टम जो परवरदिगार ने बनाया है, आया ये खुद ब खुद वजूद में आ गया जैसे कहा जाता है। बाद लोग कहते हैं इस तरह की बातें, अगर आप लोगों ने सुनी हो, शायद होता है आपको साइंस में इस तरह का नज़रिया पढ़ाया गया हो, 9th में या 10th में होता पढ़ाया जाता हो कि एक धमाका हुआ और सब कुछ वो इतने सारे सैयारे वजूद में आ गए, एक ज़मीन वहाँ पड़ी हुई है, एक मार्स वहाँ पड़ा हुआ है, एक जुपिटर वहाँ पड़ा हुआ है, और ये सब जो है मसलन एक महवर में घूम रहे हैं और इस तरह की इस तरह की सूरत हाल है। ये सब कुछ खुद ब खुद वजूद में आ गया। एक बम फटा, वहाँ पर ही सवाल है कि भाई ये बैंग जो हुआ, बिग बैंग, ये बम जो फटा ये कैसे फटा? ये खुद ब खुद फट गया। आया पहाड़ के अंदर जब लावा फटता है, लावा जब निकलता है, आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज़ में, पहाड़ फटता है, लावा निकलना शुरू होता है, वो खुद ब खुद होता है। अंदर कुछ बहुत अरसे से चल रहा होता है, कुछ गैसेज होती हैं, कुछ मटेरियल होते हैं, कुछ मादनियात की कुछ चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ, उनके आपस में रिएक्शंस चल रहे होते हैं। उसके नतीजे में जाकर ज़मीन के मसलन पहाड़ के ऊपर का हिस्सा नरम होना शुरू होता है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, कई सालों के बाद वो बिलाखिर फट जाता है।
तो उसके पीछे बहरहाल एक पूरा प्रोसेस होता है नतीजे में, यानी आपको लावा निकलता हुआ उस पहाड़ में से नज़र आता है। लावा की पहाड़ की जिसको तोड़ना मुश्किल होता है, उसमें से आप देखते हैं कि लावा निकल कर बाहर आ रहा है मसलन। जी मुझे नहीं मालूम, आप मैट्रिक के हैं, ये मैट्रिक के स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी क्लास अलग है। ये बात बाहर तक पहुँचा दें, अगर मैट्रिक की अलग क्लास तो ये चले हैं सही। बहरहाल बस यानी खुद ब खुद नहीं है, ये सब कुछ किसी न किसी प्रोसीजर के नतीजे में हो रहा है। कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है इस दुनिया के अंदर, कोई वाक़या आपको रोनुमा होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अवामिल कारफरमा हैं, कुछ फैक्टर्स हैं कि उनकी वजह से नतीजे में मसलन कोई एक चीज़ सामने आती है। आप यहाँ आ जाएंगे, पानी में खुद ब खुद कीड़े पैदा हो जाते हैं मसलन। सवाल, जब पानी ख़राब होता है यानी पानी की कंपोजिशन में कुछ मसला हुआ है, खुद ब खुद नहीं हुआ है, खुद ब खुद मसला नहीं हुआ है, या तो बहुत देर से पड़ा हुआ है, उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हैं मसलन, सही है, हिलजुल नहीं हो पा रही, ये सूरज की किरणें पड़ने की वजह से और H2O जो उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, उन्होंने आपस में किया है नतीजा कि उसके नतीजे में आपको ये मिला है कि अंदर उसके कीड़े पैदा होना शुरू हो गए मसलन। वो भी खुद ब खुद नहीं हो रहे हैं, कुछ अंदर है सिलसिला, कुछ बाहर से या अंदर से कुछ ना कुछ सिलसिला चल रहा है कि उसके नतीजे में मसलन आपको वहाँ पर कीड़े नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहरहाल बस इंसान होने के नाते मजबूर है, मैं कहूँगा मजबूर है तो गलत नहीं हुआ, इंसान होने के नाते, यानी अगर वो चाहता है कि अपनी इंसानियत बरकरार रखे, अपने आप को इंसान समझे, तो ज़रूरी है कि जानवरों की तरह ज़िंदगी ना गुजारे, कुछ चीज़ों के बारे में सोचे, और बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों के बारे में सोचे कि जिसकी बुनियाद पर उसकी ज़िंदगी को चलना है, यानी उसकी दुनियावी और उखरवी, उसकी हमेशा की सआदत, कामयाबी उसके अंदर पोशीदा हो। जिस चीज़ के अंदर इंसान की कामयाबी पोशीदा हो, इंसान को उसके बारे में सोचना चाहिए, जैसा आप लोग सोचते हैं, या आप नहीं सोचते तो आपसे सुझवाया जाता है। बचपन में आपके वालिदैन ने आपके लिए सोचा, हमारे लिए सोचा कि इतना बड़ा हो जाए तो इसको स्कूल भेजना है, इस वाले फ़लाँ स्कूल भेजना है, वहाँ पर ये सिलेबस होना चाहिए, ये कोर्स होने चाहिए। जब एक ख़ास क्लास तक पहुँच गया तो आप आगे उसको मसलन कुछ और सलाहियत उसके अंदर आनी चाहिए, कंप्यूटर कोर्स फ़लाँ जगह से करे, फ़लाँ कोर्स फ़लाँ जगह से करे, ये सब कुछ करवाया जा रहा है आपसे, मतलब आप सोच नहीं सकते थे, इस काबिल नहीं था मतलब हम लोग। तो हमारे वालिदैन ने हमारे लिए सोचा, हमारे टीचर ने हमारे लिए सोचा, हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए सोचा। फिर जब एक ख़ास स्टेज तक पहुँच गया तो फिर आपके पास चॉइस दे दी गई, 9th क्लास में आप मेडिकल लेंगे, कंप्यूटर साइंस लेंगे, क्या रुझान है आपका। और आदमी ने अपनी कामयाबी को मद्देनज़र रखते हुए देखा कि मसलन दुनिया में इस वक्त कंप्यूटर की जो फील्ड है उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो मैं गोया कंप्यूटर की तरफ जाऊं। नतीजा निकाल लिया उसने फ़ौरन। क्यों? क्योंकि वो कामयाबी के पीछे। क्यों कामयाबी के पीछे है? अपनी कामयाबी किस चीज़ के अंदर देख रहा है? कंप्यूटर पढ़ने में, सही है, इसलिए उसका इंतखाब कर रहा है। आगे अगर उसी को वो कंटिन्यू कर सका तो ठीक, नहीं कर सका, नज़र में तब्दीली आई तो उसने सोचा कि नहीं, सिर्फ कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा, आगे चलकर मसलन कॉमर्स पढ़ना ज़रूरी है, या इंजीनियरिंग या डॉक्टरी पढ़ना ज़रूरी है। MBBS करूँ मैं प्री इंजीनियरिंग करूँ, मैं इंटर में गया, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जो भी उसको आर्ट्स कॉमर्स जो कुछ उसने लेना था उसका इंतखाब किया। किस बुनियाद पर? वही कामयाबी की बुनियाद पर कि मेरी ज़िंदगी कामयाब गुजरा है इनका, सही है, उसी के पीछे भाग रहा है। उसके बाद जब और आगे गया तो फिर जैसे नए नए स्टेजेस में आता रहा वैसे वैसे वो फैसले लेता रहा। इंटर कर लिया मसलन इंजीनियरिंग में, आगे फिर उसी में कंटिन्यू किया, BE कर लिया, ME कर लिया और प्रोफेशनल हो गया, और यहाँ तक कि मार्केट में आ गया, माशरे में उतर गया और अपने काम उसने अंजाम देना शुरू कर दिया, और अपनी उस चीज़ को जिसको कामयाबी समझा था उसको उसने हासिल कर लिया। वो क्या? पैसा कमाना। पढ़ाई क्यों हो रही है? कि पैसा कमाया जा सके, सही है, इसलिए पढ़ने के बाद, इम्तिहान देने के बाद, मकसद क्योंकि बाद में मिलना है पैसा, वो पढ़ाई इम्तिहान के बाद जहन से निकल जाती है, क्योंकि नंबर दिखाने में आ गया। अगर मैट्रिक में हमारे ये नंबर आए थे तो अब इंटर में हम इस तरह से जाएंगे, इंटर में हमारे फला नंबर आए तो अब हम ग्रेजुएशन में इस नंबर के साथ जाएंगे। वो पीछे हमने क्या पढ़ा वो सब चाहे साफ़ हो जाए, पाक हो जाए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, सही। खूब, बस इंसान अपनी कामयाबी के पीछे, तो ज़रूरी है कि सोचे, इन चीज़ों के बारे में सोचना अच्छा है। दुनियावी कामयाबी
के बारे में सोचना ज़रूरी है। इंसान को इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी, अपनी 60, 70 साल, 80 साल जितनी परवरदिगार ने उसकी ज़िंदगी रखी है, उसको इस बारे में सोचना है। ज़िंदगी गुजारनी है तो इस बारे में सोचना है। लेकिन क्या इंसान सिर्फ इसी दुनिया में महदूद है? यानी अगर ऐसा हो कि मसलन जैसे कि आपकी इस किताब में एक मिसाल भी दी गई, एक लड़का मसलन आप में से ही कोई भी एक लड़का हो, सही है, बाहर उसके साथ कोई मुश्किल हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही बेहोश हुआ, 4 लोग उसको उठाकर यहाँ पर लेस क्लासरूम में यहाँ पर बैठा हुआ, जैसी आँख खुली उसको कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कहाँ था, मैं यहाँ कैसे आया, मुझे यहाँ से निकालो, या मैं एक ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ पर मुझे सुकून मिल सके। ये सवालात ज़ाहिरन तभी सवालात हैं, फितरी सवालात हैं, जो कि किसी के साथ भी पेश आएंगे। किसी को भी आप बाहर से उठाकर किसी नई जगह पर ले आएँ, उसके साथ ही सवालात पेश आएंगे उसके लिए। अगर नहीं आएंगे, आप में से कोई अपने आप को खाली जहन होकर बिल्कुल जहन को खाली करें और सोचें, आपके जहन में सवालात आएंगे नहीं आएंगे, अपने आप को इस सिचुएशन में लेकर आएँ। कोई है ऐसा जो कहे कि नहीं आएंगे? कोई ऐसा भी, कोई मुखालफत करने वाला भी तो आए सामने, सारे ये सर क्यों हिलाए चले आ रहे हैं? आएंगे तो आप वही बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई मुखालिफ भी तो आए, कोई बोले नहीं आएंगे मेरे। मसलन क्या? मुझे नहीं लाया गया, मुझे यहाँ क्यों लाया गया, एक सवाल मसलन। और मुझे यहाँ क्यों लाया गया, अहम सवाल है। कैसे लाया गया, 2। कौन लाया, कौन लेकर आया, 3। ये वही 3 सवाल हैं जिनके बारे में बात कर रहा था मैं, सही है। क्योंकि नए सवाल लेकर नहीं आया। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ कौन लेकर आया, मैं यहाँ कैसे आया हूँ, मैं खुद ब खुद आ गया इस दुनिया में, मतलब क्या हुआ था कि मैं खुद ब खुद आ गया, नाजिल हो गया, मतलब आसमान फटा, मैं यहाँ पर ज़मीन के अंदर, ऐसा हुआ है, इस तरह हुआ है, या मैं डाउनलोड किया गया हूँ मसलन, क्या हुआ है मेरे साथ, ठीक है। जो मैं इस दुनिया में आ गया, मेरा वजूद पहले तो नहीं था। मसलन अगर आज आपकी उम्र मसलन 15 साल है, 14 साल है, तो 14 साल पहले आप इस दुनिया में नहीं थे, 14 साल के बाद आप आए, खुद ब खुद तो आज इंसान वजूद में नहीं आया। एक, मैं यहाँ क्यों आया, ये सवाल है उनका, मैं किस लिए आया हूँ? आया मैं जानवर हूँ, हो सकते हो कोऑपरेट करेंगे, अभी तो आपने कहा था मैं जानवर हूँ, हाँ मैं जानवर हूँ, इंसान हूँ ना, मैं इंसान जानवर है, सोशल एनिमल। लेकिन क्या मैं वो जानवर हूँ जो बाहर रोडों पर घूम रहे हैं, या नहीं? मुझमें और उन जानवरों में, इन 4 पायों में फ़र्क है। मुझमें और गाय में एक फ़र्क है बिलाखिर। बाहर जो और जो दीगर जानवर, बिल्ली और जो आपको जानवर नजर आ रहे हैं, मुझमें और उसमें एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? उसमें अक्ल नहीं है। बस जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं आया इसी तरह जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए आया हूँ। मसलन एक बिल्ली रोड पर घूम रही है, गाड़ी उसको कुचल के चली गई, उसको ख़त्म हो गई, मर गई, कोई उसका पुरसाने हल नहीं, कुछ भी नहीं है। आया इंसान की जान की यही अहमियत है? यकीनन नहीं। बस इंसान की जान की अहमियत है। बस जब मैं यहाँ पर अगर आया हूँ तो मेरी जान किसी एक ऐसे मकसद में चले कि जो मेरी जान के मुकाबिल में करार पा सके, मेरी जान की कीमत बन सके। ठीक है, बात वाज़ेह, आसान है, वो मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल सबके लिए, आपके लिए आसान है, बिल्कुल बात आसानी से पहुंच रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, वो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, सही है। बस यानी मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? मेरी ज़िंदगी की अहमियत है। आया मेरी ज़िंदगी की अहमियत इतनी ही है कि मैं कमाऊँ, खाऊं, सो जाऊं, फिर अगले दिन उठूं, फिर कमाने जाऊं, फिर खाऊं और फिर सो जाऊं, यहाँ तक कि करते करते घिस जाऊं, मर जाऊं। और जब मर जाऊं तो जो सब कुछ मैंने कमाया था वो सब यहीं पर रह गया, और मुझे दफना कि कुछ लोग चले आएंगे वापस। मुझ में और एक जानवर में क्या फर्क रह गया? जानवर की अगर आप ज़िंदगी देखें तो उसके बाद भी यही है, वो सुबह निकलता है अपनी रोज़ी के लिए, रिस्क के लिए,
परिंदा है तो किसी और तरीके से जाएगा, दरिंदा है तो किसी और तरीके से जाएगा, पालतू जानवर तो किसी और तरीके से जाएगा, और नतीजे में खाकर सो जाएगा, अगले दिन फिर यह साइकिल शुरू। बस अगर मैं इंसान हूँ कि जो हूँ, मेरी ज़िंदगी की अहमियत है, यकीनन है, तो इन सब चीज़ों से बढ़कर होनी चाहिए, और वही मेरी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, हदफ होना चाहिए। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, मसलन तालीम हासिल करनी है। तालीम हासिल करना मकसद नहीं है, तालीम हासिल करना रास्ता है, मकसद ये नहीं है जी। कामयाबी के लिए आया हूँ। कामयाबी कौन सी? सिर्फ इस दुनिया की कामयाबी? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। नेकी, अच्छाई, कामयाबी, बेहतरी चाहिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। बाज़ लोग इस तरह के होते हैं जो सिर्फ आखिरत आखिरत करते हैं तो दुनिया छोड़ देते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ दुनिया दुनिया करते हैं, जो बड़ी तादाद है, वो अपनी आखिरत को छोड़ देते हैं। इंसान की हकीकत न सिर्फ ये दुनिया है, न सिर्फ आखिरत है। दुनिया रास्ता है आखिरत तक पहुंचने का, बस दोनों साथ साथ हैं। बस दो सवाल हमारे ध्यान में अभी तक आ गए कि मैं यहाँ कैसे आया, एक मैं यहाँ क्यों आया। ठीक है, दरवाजे अगर देखा जाए मैं यहाँ कैसे आया के अंदर एक और सवाल पोशीदा है, मुझे यहाँ किसने भेजा? मेरा वजूद जो इस दुनिया में नहीं था, उस दुनिया में कौन लेकर आया है? ये एक और सवाल। ठीक है, आप ही के सवालों में छुपे हुए सवाल आते हैं। ये हो गई बात इसकी, ये 3 सवालात। बस इंसान को अपनी ज़िंदगी में इन 3 सवालात की ज़रूरत है। मैं यहाँ क्यों आया, कैसे आया, कौन मुझे लाया, इसके बाद मुझे कहाँ जाना है। मुझे जहाँ पर अब सारी बातें हुई हमारी, जो हमने अभी सारी बातें की हैं, कि मेरी ज़िंदगी का मकसद, मेरी ज़िंदगी का महवर सिर्फ दुनिया है या ये नहीं। मेरा हकीकत, मेरा वजूद की हकीकत वो इस दुनिया से बढ़कर है, इस दुनिया के बाद भी है। क्योंकि आप देखें, इंसान तकरीबन हर चीज़ में जो चीज़ भी चाहता है उसके अंदर वो किसी हुदूद का, एक लिमिट्स का कायल नहीं है। कोई भूखा हो, गुरबत में ज़िंदगी गुजार रहा हो, उससे आप मुझे तुम्हें पैसे मिल जाए, तुम क्या करोगे? खाना खाएगा। सिर्फ खाना नहीं खाएगा, खाना खाता रहेगा। ये भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा, इटालियन भी खाऊंगा, अमेरिकी भी खाऊंगा, रशियन भी खाऊंगा, पाकिस्तानी भी खाऊंगा, हिंदी भी खाऊंगा, फलाना भी खाऊंगा, चीनी भी खाऊंगा, सब तरह के खाने खाऊंगा मैं। क्या है? भूखा है। वो लिमिट्स का कायल नहीं है इसके अंदर। जिस चीज़ की ज़रूरत उसको महसूस होती है, उसके लिए वो लिमिट्स का कायल नहीं है। फितरत में उसकी चीज़ परवरदिगार ने रखी है। यानी जो चीज़ भी चाहता है उसको महदूद नहीं चाहता है, चाहता है वो बस मुझे मिले, और एक ख़ास तादाद में ना मिले। मसलन कि उसको जैसे ही आप एक जगह पर लेकर जाएं कुछ लोगों को, और आप कहें आप लोग यहाँ पर 5 दिन के लिए हैं, बहुत अच्छा कोई नज़ारा हो, पिकनिक पर गए मसलन, ठीक है, या ऑल पाकिस्तान टूर पे निकले, आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मसलन आपके पास पैसा बहुत है, आपने पैसे से ट्रैवल गाइड को आपने पैसा दिया हुआ है पहले तो बहुत सारा है, कि नहीं किसी ने अफोर्ड किया हुआ आपको, भाई जाओ जितना घूमना घूमो। तो अब ये वहाँ पर जैसे ही ऑल पाकिस्तान टूर खत्म हो तो वहाँ पर फ़ौरन दिल में बात आएगी कि मैं ऑल वर्ल्ड टूर पे क्यों ना जाऊँ, मैं क्यों सिर्फ पाकिस्तान ही देखूँ, इस दुनिया में और इतनी सारी अच्छी जगह घूमने के लिए मैं वहाँ जाऊँ। क्या मसला है मेरे साथ? कोई मुश्किल नहीं है। जब कोई मुश्किल नहीं तो फिर मैं आखिर क्यों चीज़ों अवेल ना करूँ। ये जो लामहदूद, गैर महदूद, नामहदूद तकाज़े इंसान के अंदर, ये परवरदिगार की तरफ से रखे गए हैं, यानी उसकी खलकत में रखे गए हैं कि इंसान इन चीज़ों को हासिल करे और अपने अंदर उन चीज़ों को लामहदूद हद तक हासिल करने की कोशिश करे। इसलिए आप देखें कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में मकसद इस दुनिया को बनाते हैं, अगर कोई पैसा कमाने के पीछे तो सिर्फ पैसा कमा रहा है। कितना? मिलियनों, अरबों, खरबों, हत्ता कि दुनिया की 1/3 दौलत उसके पास है। मसलन दुनिया की 1/3 दौलत एक आदमी के पास कमा रहा है, फिर भी पेट नहीं भर रहा उसका, दिल नहीं भर रहा है उसका, और कमाए चले आ रहा है। हलाल हराम किसी भी तरह से करके बस मैं कमाऊँ, सही है,
और इसी तरह से अगर आप देखें दूसरी तरफ कि जिन लोगों ने दुनिया को अपना मकसद नहीं बनाया, दुनिया को रास्ता बनाया आखिरत के लिए, मसलन आप लोगों ने यकीनन नाम सुना होगा आयतुल्लाह बहजत का, उस आदमी की चाहत और ख्वाहिश जो है वो भी लामहदूद है, लेकिन वो दौलत की नहीं है, वो आशिक और माशूक की है। जहाँ पर आशिक ये खुद है, माशूक उसका खुदा है। और माशूक क्योंकि लामहदूद है, या ये कम खुदा पर काने नहीं होता, ये यानी थोड़ी सी बात करने से सर नहीं होता, ये पेट नहीं भरता इसका, इसकी रूह को सेरी का एहसास नहीं होता है। क्यों लामहदूद को चाहता है, अपने लिए उसने मकसद मुअय्यन कर लिया है। मकसद उसका दुनिया नहीं है, सिर्फ दुनिया रास्ता है किसी और चीज़ के लिए, उसने मुअय्यन कर लिया अपने। बहरहाल परवरदिगार ने जो लामहदूद चीज़ों का तकाज़ा जो इंसान की फितरत में रखा है, इसको ऐसा नहीं परवरदिगार ने ये रखकर इंसान को छोड़ दिया हो। मसलन कैसा होता कि परवरदिगार ने इंसान की वजूद में प्यास का उन्सुर रखा कि उसे प्यास लगे, अतश, सही है, प्यास का उसे एहसास हो, और दुनिया में या तो पानी खल्क ना करता या खल्क करके बोलता पानी पीना हराम है। कैसा होता ये? कोई अक्ल सलीम इस बात को कबूल कर सकती थी? भाई तो अगर खुदा है तो तू हर चीज़ से बेनियाज है। मतलब तुझे क्या मज़ा आ रहा है हमें अजियत देने में, हमें परेशान करने में? तूने हमें दुनिया में खल्क करके भेज भी दिया, प्यास भी रख दी हमारे अंदर, पानी को खल्क नहीं किया, खल्क कर दिया तो बोल रहा है हराम है। भाई रखा क्यों था? नहीं, अगर कोई चीज़ इंसान की फितरत में रखी गई है तो उसको पूरा करने के लिए भी बाहर उसका इंतज़ाम किया गया है। प्यास रखी है तुम्हारे बदन में तो पानी हमने बाहर खल्क किया है, और पानी वाफिर मकदार में, यानी हर एक का कुदरती और तबीई हक है पानी। यह अब होने लगा है कि बाहर पानी बिकता है, वरना पानी बिकना नहीं चाहिए। पानी एक ऐसी चीज़ है जो परवरदिगार ने हर एक इंसान के लिए रखी है, हर इंसान में उसके ऊपर तबीई हक है। बिल्कुल जैसे बाहर ऑक्सीजन चल रही है, ऑक्सीजन जो फिजा में मौजूद है, कोई बोले मैं ऑक्सीजन बेचना शुरू कर रहा हूँ, मैं नबी कैसे लगेगा कि ऑक्सीजन बेची जा रही है? मतलब मेरी जिंदा रहने के जो असासी तरीन बुनियादी तरीन जो चीज़ें उसको बेचना शुरू कर दें आप। परवरदिगार ने खल्क इसलिए की है कि मेरी वो ज़रूरत पूरी हो। इसी तरह से पानी, इसी तरह से परवरदिगार ने ये जो हिस्स इंसान के अंदर रखी है कि वो किसी भी चीज़ को लामहदूद चाहता है। लामहदूद के माना जहन में आपके ये लफ्ज़ मुबहम तो नहीं है, बिल्कुल बगैर तकल्लुफ़ के सबके लिए वाज़ेह है। लामहदूद का मतलब वाज़ेह नहीं, वाज़ेह मसलन कोई उसकी मुद्दत नहीं है, ये एक माने में बताया। ऑफर ज़बरदस्त, अनलिमिटेड। आपने एक एतबार से बात की, उसकी कोई मुद्दत महदूद नहीं है। मुद्दत यानी ज़माना, अनलिमिटेड यानी हर एतबार से, नहीं कि उसका ज़माना मोतबर नहीं है, महदूद नहीं है ज़माना उसका, हर चीज़ उसकी लामहदूद है। ख़ास तौर पे अदद, उसकी हकीकत। पानी लामहदूद, तसव्वुर कर सकते हैं आप? सीवी पे जाएं, सीवी पे जाएं, समुंदर को देखें, नहीं वो काउंटेबल है। आपको उसकी हुदूद नज़र नहीं आ रही हैं, वरना उसकी हुदूद तो है पानी की। दुनिया के नक्शे पर जब आप ऊपर से आकर देखेंगे तो आपको उसकी हुदूद नज़र आती हैं कि ये फला साहिल जो है मतलब ये इस वाले दरिया का है, वो फिर यहाँ जाकर इस वाले दरिया से मिल रहा है, वो उस वाले दरिया से मिल रहा है, सब एक दूसरे मिले हुए हैं, हुदूद हैं। इस हुदूद से बाहर नहीं है पूरा पानी, महदूद है लेकिन बहुत ज़्यादा है। मैं लामहदूद जब मैं कह रहा हूँ तो लामहदूद से मुराद लामहदूद है, यानी इसकी बाउंड्रीज ही नहीं है। आप तसव्वुर कर सकते हैं आप इसे? मैं खुद ज़मीन पे होने की बात नहीं कर रहा, खुद पानी के बारे में बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ मैं। एक ऐसा ख़जाना, एक ऐसा संदूक किसमें निकाल के देते रहो, खाली ना हो।
क्यों नहीं हो सकता? कैसे होगा? आप अपने अंदर इस हिस्स को महसूस करते हैं कि आप हमेशा रहें? करते हैं। ये हमेशा को कोई ज़माना है मुअय्यन? नहीं। जैसे आपने कहा इसका कोई ज़माना यानी कोई लिमिट महदूद नहीं है, यानी ये ज़माना चलता रहे, इसको कोई एंड ना हो, इसको तसव्वुर किया आपने? नहीं। जब आप खुद कह रहे हैं कि आपके अंदर ये एहसास है कि आप हमेशा रहें, तो आप हमेशगी का एक तसव्वुर आपके जहन में है या नहीं है? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप लामहदूद को तसव्वुर नहीं कर रहे? जैसे आपने कहा ज़माने के एतबार से हमेशा, यानी इधर से ज़माना शुरू तो हो रहा है, उधर उसका एंड नहीं है, चले आ रहा है। इसको महसूस करते हैं आप अपने अंदर? अल्लाह करे मुझे मौत ना आए, हम लोग हमेशा जिंदा रहें, क्यों नहीं हो सकता? क्या लिखा है? इसका मतलब ये कहा है कि इंसान मर जाएगा, जाकर चखना है। यानी आप जब खाना खाते हैं तो आप मर जाते हैं या वो खाना मरता है? फना किसको मिलती है? खाने को। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, आप मौत को मारेंगे ना कि मौत आपको मारेगी? मौत को आप फना करेंगे, मौत आपको फना नहीं करेगी। बहरहाल महदूद है नहीं है? यानी इंसान के अंदर जो ये चाहत है कि मैं हमेशा रहूं, यह हमेशा महदूद है लामहदूद है? लामहदूद। एक को लामहदूद महसूस हुआ शायद, और महदूद है, महदूद है, और एक को लामहदूद और एक को लामहदूद महसूस हुआ। अभी तक आप इतने सारे हैं, मुझे नहीं पता आप कितने सारे हैं। जब मैं आया था तो 7-8-9 थे, अभी तकरीबन शायद 20 के नज़दीक हो गए हैं, लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने अभी तक जवाब दिया है। कितने लोगों को ये महसूस होता है कि वो हमेशा रहें, ये ख्वाहिश है उनके अंदर? मैं आखिरत की बात नहीं कर रहा, ये अभी जो ज़िंदगी जो मैं और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर जाफर तैयार में, मतलब इस इलाके में, हमारी ज़िंदगी हमारे इन माँ बाप के साथ, इन बहन भाइयों के साथ, इस घर घराने में जो परवरदिगार ने हमें ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी हमेशा रहे। यानी ये ज़िंदगी, इसकी शराइत नहीं कहना जाता कि इसी तरह से इतने कम पैसों में, मसलन हम में से अगर बात होगा कम पैसे हैं या हम लोग का लाइफ स्टाइल थोड़ा लो स्टैंडर्ड का है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, खुद ज़िंदगी और बात कर रहा हूँ। ये ज़िंदगी मेरी, ये सांस जो चल रही है, ये मुनक़ता ना हो, ये ना टूटे, ये चलती रहे। कब तक चलती रहे? ज़माने की कोई लिमिट मैं अपने लिए मुअय्यन नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा रहूँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। खुद मतलब मेरा मुबश्शिर है, खुद मुबश्शिर हुसैन, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। वल सैयद शहबाज हुसैन, अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा रहूँ, यानी मेरी ये ज़िंदगी ना जाए, ख़त्म ना हो, मेरे हाथ से ना छूटे, हमेशा रहूँ। ये मेरे अपने एहसास हैं। आप में से हर कोई अपने एहसास का इज़हार करें। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग कुछ बोलें, लेकिन आप लोग सिर्फ मुझे देख रहे हैं, ये बहुत अज़ियत कर रहा है मुझे। कुछ एहसास का इज़हार करें। आप लोग अपने बारे में क्या महसूस होता है? कुछ ख्वाहिश तो होगी इसी, अभी और बहुत सारी ख्वाहिशों पर बात नहीं कर रहा मैं इसे ख्वाहिश के बारे में बात कर रहा हूँ। ये ज़िंदगी परवरदिगार ने दी है, इसके बारे में आपकी क्या ख्वाहिश है? मतलब मैं 60 साल की ज़िंदगी के बाद मर जाऊँ, 70 साल की ज़िंदगी के बाद मर जाऊँ, 100 साल की, 120 साल की, 150 साल की, या जनाबे आदम या नूह की तरह से मतलब 2-2.5 हज़ार साल जीऊँ, या उनसे भी ज़्यादा जीऊँ। मसलन कुछ, लेकिन इसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं कि जी सकते नहीं जी सकते। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं खुद क्या चाहता हूँ कि रहें, कि जिएँ। जैसे हमने कहा कि जिएँ, तो जिएँ यानी अभी जब से मसलन आपने बिलफर्ज अगर कोई 14 साल पहले दुनिया में आया, 14 साल का मतलब क्या हुआ? 2004-5 में दुनिया में आया, 6 में, सॉरी 6 से 7 में दुनिया में आया। तो 2006 या 7 से ये बच्चा या ये लड़का ये रहे, कहाँ तक रहे? उधर से बाउंड्री खुली हुई है, कोई नहीं है फील्डिंग वहाँ पर कैच पकड़ने वाला। भाई ये बॉल जाती रहे, ज़िंदगी की बॉल जाती रहे और ना
ये कभी बाउंड्री क्रॉस ही ना करे। सही है, ये ख्वाहिश सबके अंदर है। ये खुद ये वाला एहसास जो परवरदिगार ने रखा है इंसान के अंदर कि हर चीज़ को लामहदूद चाहता है। जब परवरदिगार ने मेरे अंदर, हम लोगों के अंदर ये एहसास रखा है, क्या ये बात अदल के साथ साजगार है, अदालत के साथ साजगार है कि मेरे अंदर एक एहसास रख दिया जाए और उसको पूरा ना किया जाए? मगर अपनी खिलकत मेरे अपने हाथ में होती तो मैं देखता कि क्या सूरत हाल है कि मसलन मैं देखता कि मतलब दुनिया के अंदर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मैं अपने आप को ऐसा खल्क ही नहीं करता कि मुझे कभी प्यास लगे। ठीक है, लेकिन मेरी अपनी खिलकत मेरे अपने हाथ में थोड़ी है। मुझे तो खल्क कोई और कर रहा है, कोई भी कर रहा है। अब जो भी मुझे खल्क कर रहा है उस मेरे अंदर कुछ चीज़ें रख रहा है। भूख का फैक्टर रख दे, मुझे भूख लगेगी, एहसास डाल दिया मेरे अंदर। पेट खाली हुआ, भूख लगना शुरू हो गई, अब बाहर कुछ भी नहीं खाने के लिए। भाई जब दुनिया में भेज रहे थे तो साथ में कुछ इंतजाम करके भेजते ना, कुछ पेड़ पत्ते पौधे ही रख देते कि मैं वो तो खा लेता कम से कम। नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली इंसान है। या रख दिया, रखने के बाद बोल दिया कि हराम है, नजस है। तो हर चीज़ को अपनी मर्जी, जिसको जा नजस कर दिया, जिसको जा पाक कर दिया, और कह दिया इसको मत खाओ, उसको मत खाओ। और जो पाक है वो नजर नहीं आ रहा, मुझे मिल नहीं रहा, मैं क्या करूँ? मैं तब अगर मेरे अंदर उसने एहसास रख दिया है कि मैं जीऊँ हमेशा हमेशगी लामहदूद ज़िंदगी, सआदत, कमाल, कामयाबी। कैसी कामयाबी? लामहदूद। महदूद नहीं है यहाँ पर कि मसलन मैं 15-20 साल अब जहमत करूँ, पढ़ूँ, एक डिग्री मैंने ले ली और उसके बाद मैं आगे कमाने के लिए क्या है, वो एक ख़ास फिगर है। जितना बड़ा फिगर लिखेंगे आप महदूद आएगा यहाँ पर आकर, जितने भी जीरो लगा लें आप यहाँ पर, वो महदूद आएगा। इतना रुपए मैं कमाता रहूँ, अब कमाते कमाते मर जाऊँ, महदूद है। मसलन $200 मिलियन मैंने कमा लिया अपनी ज़िंदगी में, मसलन मैं कह रहा हूँ, सही है, बिलफर्ज लगाओ, पता मुझे नहीं पता कितने बनेंगे उसके आगे। जो इतना बड़ा एस लिख कर लाइन मारो उसके ऊपर और फिर जीरो लगा चले आओ, और जितने महीने, हर महीने $200 मिलियन कमाता है तो उसको मतलब अगर 6 साल उसने कमाया है तो 4800 मिलियन मतलब इस तरह 4800 मिलियन उसने कमा लिया मसलन। अब ये महदूद है, कितना ही कर ले महदूद, ख़त्म हो जाएगा, ये कमाने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। ये दौलत इसने तो कमा ली बहुत सारी, लेकिन ख़ुद उससे फ़ायदा नहीं उठा सका, मर गया बिलफर्ज। बस जब ये हिस्स इंसान के अंदर रखी है तो इस हिस्स को पूरा करने का इंतज़ाम होना चाहिए। ख़ुद वो हिस्स ये कहती है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में मुशाहिदा कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तजुर्बे से साबित होती हैं। अगर किसी को या अक़ली तौर पर या कोई कुरान, रसूल, आइम्मा, रिवायात को नहीं भी मान रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को इससे साबित करें। बहुत सारी चीज़ें तजुर्बे साबित होती हैं। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा, ये रिवायत में नहीं आया, ये कुरान में ही लिखा हुआ है। ये मेरी अकल कहती है। मेरी अकल बैठ के ज़िंदगी भर सारे घोड़े खोल ले अपने, कभी भी नहीं पहुंच सकती इस नतीजे तक। हम दोनों बैठ के बहस करना शुरू करें अभी कि बाहर जो घोड़ा भी गुजरेगा उसके मुंह में कितने दांत हैं। आप भी नज़रिए लेकर आएँ, बुरहान लेकर आएँ, दलील लेकर आएँ, मैं भी लेकर आऊँ, नतीजा ज़रूरी नहीं है कि सही हो। भाई जाकर मुंह खोलो और गिन लो, बाहर मौजूद है ना। तजुर्बा मुशाहिदा कर लो, तजुर्बा कर लो, देख लो, नतीजा तुम्हें पता चल जाएगा। बहरहाल नतीजा ये है कि हम ये देख रहे हैं कि भाई ये हिस्स परवरदिगार ने रखी है इंसान की फितरत में कि हर चीज़ को लामहदूद चाहे। ठीक है, ये हर चीज़ को लामहदूद चाहेगा। उधर से ये इसका इस दुनिया में आना ये महदूद है, हम ये देख रहे हैं। बड़े से बड़ा इंसान अगर ये बातें सही भी हों, जनाब नूह 2500 साल जिंदा रहे मसलन, सही है। जनाब आदम 1000-1500, इसी तरह से जनाब इब्राहिम इसी तरह से कुछ 100 साल। सबसे रिसेंट जो मेरे जहन में है वो जनाब सलमान फ़ारसी सलामुल्लाह अलैह हैं कि उनके बारे में है कि 650 साल उनकी सबसे ज़्यादा नकल हुई है, वरना 350 साल। यानी मौला कायनात के सामने जब दुनिया से गए हैं तो 350 साल के थे। और बाद ने कहा कि इन्होंने जनाब ईसा को देखा है, जनाब ईसा और पैगंबर के दरमियान 500 साल का फासला है।
650 साल में ऊँट नकल हुई है। ये सबसे रिसेंट आदमी इस दुनिया के अंदर गुजरा ये आदमी था। और भी हो सकते हैं हों 150 साल 200 तक का तो शायद किसी ने सुना हो। 200 भी मैं बहुत रेयर केस है, अगर कोई आकर ये दावा करते उसको माना जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर लेकिन नहीं है कोई। यानी ख़ास तौर पे आजकल के खानों में पता नहीं क्या क्या है, तेल पता नहीं कौन सा होता खाने में हम जो इस्तेमाल करते हैं, पानी वो जो मिनरल वाटर है उसमें सारे वो मिनरल्स निकाल के फिर वो हमें दिया जाता है। सही है। तो ये जब हमारी ये ज़िंदगी फिर तो एवरेज जो है हमारी क्या है 55-60, और कोरोना वोरोना खुदा न खास्ता किसी को लग जाए फिर तो वो 4-5 दिन में कहानी निमट गई, हो गया हिसाब किताब। तो बहरहाल अब ये जब हम देख रहे हैं कि मेरी ये ज़िंदगी बहुत भी चल गई तो 100 साल 125 साल, उधर से मेरे अंदर परवरदिगार ने हिस्स भी रख दी कि मैं हमेशा रहूं, मैं क्या करूं। ये बिल्कुल उसी तरह का तनाकुद आपको नजर आएगा, पैराडॉक्स नजर आएगा आपको कि मेरे अंदर प्यास की हिस्स रख दिया और मुझे पानी फराहम ना किया जाए। मेरे अंदर हिस्स रख दी कि मैं लामहदूद चीज़ का तकाजा करूं, लामहदूद चीज़ों को चाहूं, और उधर मुझे लामहदूद चीज़ें फराहम न की जाएँ। ये बिल्कुल उसी तरह से। बस ज़रूरी ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी पर इक्तफा ना करूं। इंसान की हकीकत इस बॉडी से बढ़कर, इस बदन से बढ़कर कुछ और है। कि अगर सिर्फ ये बदन होता तो हम क्यों कहते हैं जब कोई अचानक मर जाता है उसके हाथ पांव काम करना छोड़ देते हैं। अचानक एक आदमी आपके सामने पड़ा होता है, अभी थोड़ी देर पहले बातें कर रहा था, अचानक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फातिहा। खाने वाली हो सकती है और पढ़ने वाली हो सकती है फातिहा, सही है उसके। लेकिन ये सिलसिला शुरू हो गया बहरहाल बेचारे का। बदन उसका सही है, जो लोग उसे गौसल दे रहे हैं वो देख रहे हैं भाई इसके बदन में कोई मुश्किल नहीं है, इसका बदन सालिम है, आंखें बिल्कुल सही हैं, कान जैसे थे वैसे ही हैं, पूरा चेहरा इसका उसी तरह से, पूरा बदन उसी तरह से। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, इंसान का बदन उसकी हकीकत नहीं है। अगर सिर्फ ये मादी बदन उसकी हकीकत होती तो इसके अंदर भी होना चाहिए था कुछ ना कुछ। ये भी हजम रखता है, सही है। जब ये हजम रखता है, मादा है, मटेरियल है, मैटर है, तो इसके अंदर भी वही चीज़ होनी चाहिए तो मेरे अंदर है। क्या फ़र्क है कि मैं हिलजुल रहा हूँ आपके सामने, इसको जिस तरह खड़ा कर दिया उसी तरह पता नहीं कितने सालों तक खड़े रहेगी। उसके बाद फिर से गिराया जाएगा, गिरेगी भी नहीं, या तो वो सीधा होकर गिर जाएगी, हवा गिरा देगी इसे, जाएगी, कोई लोग आएंगे और हथौड़े मार मार के इसको गिरा देंगे, सही है। बहरहाल बस इंसान के लिए ये तमाम की तमाम चीज़ें जितनी भी अल्लाह महदूद उसकी ख्वाहिशें, ये पूरी होने का इंतज़ाम होना चाहिए। और इस दुनिया के अंदर इस बदन के साथ मुमकिन नहीं है ये। दूसरा बदन मसलन एक रूह के साथ तो मुमकिन है, दो जवाब भी है ये। और बस अच्छा, हर सवाल का जवाब दो लोग देते हैं खाली। पहले डिवाइड तो नहीं किया हुआ है कि दो बोलेंगे खाली। अच्छा, 12 मजाक एक तरफ। बस ये ज़रूरत इंसान की है, इस ज़रूरत का जवाब इंसान के लिए होना चाहिए, ये ज़रूरत पूरी होनी चाहिए इसी इंसान के लिए। हाँ, ज़रूरी है इस इंसान के इस बदन के साथ ना हो, लेकिन इस इंसान की एक और हकीकत जो कि उसकी रूहानी हकीकत है, यानी रूही हकीकत है, उसके साथ पूरी हो। अगर ये पूरी होगी तो मैं अपने खल्क करने वाले को आदिल मान सकता हूँ, वरना नहीं मान सकता, वरना वो जालिम है, वो कोई भी हो। अगर खालिक है, तमाम कमालात का हामिल है, यानी नफ्स उसके अंदर नहीं है, यानी तमाम उयूब से, तमाम ऐब और नकाइस से पाक है, उसके साथ ऐसा नहीं हो जाइए कि उसको किसी को, दूसरों को, लोगों को परेशान करने में उसको खुशी मिले। जैसे हमारे यहाँ होता है बाज़ औक़ात कोई किसी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ है तो पता नहीं उसको आप जाएँ कोई काम लेकर, ये तो नहीं हो सकता, सबसे पहले जाओ, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, बाद में करेगा, खुद ही करेगा, कहीं और ऊपर से फ़ोन आया तो यही करेगा, पीछे पीछे घूम रहा होगा, लेकिन उससे पहले क्या वो मिजाज बना हुआ है, नहीं ये तो नहीं होता। क्यों? उसको सुकून मिल रहा है इसके अंदर कि परेशान करूँ मैं लोगों को। हैं इस तरह के लोग। अभी आप लोगों को इस तरह के इदारी कामों से और इन चीज़ों आपका वास्ता नहीं पड़ा होगा अभी तक, लेकिन जब पढ़ना शुरू होगा तो फिर आप देखेंगे कैसा बहुत होता है। और ये नक्स है,
अगर मुझे खल्क करने वाला तमाम नकाइस से, तमाम उयूब से पाक है, तो उसको मेरी ज़रूरत का जवाब देना चाहिए, इसका इंतज़ाम करना चाहिए, जैसे उसने मेरी बकिया तमाम ज़रूरतों को इंतज़ाम किया है। और अगर उसने ये किया है तो मेरी एक ज़िम्मेदारी बनती है। ज़िम्मेदारी क्या बनती है मेरी? क्या करूं? इबादत, शुक्र। क्या ना करें? क्यों? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर उसने खल्क किया और उसका इंतज़ाम किया है तो आदिल है। अगर इसका इंतज़ाम नहीं किया तो आदिल नहीं है। मैंने ये कहा, मैंने कहा कि वो आदिल नहीं है। नहीं, जब हमने जब ये कह दिया कि खालिक वो होगा कि जो तमाम कमालात का हामिल है, सही है, तमाम नकाइस और तमाम उयूब से पाक है। जब हमने, क्योंकि हमारा मानना यही है कि खालिक वही होगा जो तमाम उयूब से, तमाम नकाइस से पाक होगा। जब हमने मान लिया तो बस ज़रूरी है कि उसने ऐसा इंतज़ाम किया हो। जब इसके बारे में आगे बात करेंगे कि उसने ऐसा इंतज़ाम किया नहीं किया। जब ज़रूरी है कि उसने इस तरह का इंतज़ाम किया है, तो अब कोई भी हो, यानी परवरदिगार के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी। हमारे यहाँ एक जो अहम, यानी बहुत सारी अहम मुश्किलात हैं हमारे माशरे की। एक मुश्किल जो हमारे घरों में नज़र आती है, जो हमारे यहाँ मामूलन तरबियत में उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, कि हम लोग एक दूसरे का शुक्र अदा नहीं करते, शुक्रिया नहीं करते। मैं घर पे गया, मसलन वालिदा ने इंतज़ाम किया इफ्तारी का, होना ये चाहिए कि फ़र्दन घर का हर फर्द जाकर अपनी माँ का शुक्र अदा करे, शुक्रिया करे उसे। लेकिन ये बचपन से सिखाया नहीं गया, बच्चों को हिचकिचाहट होती है, ये क्या, ये तो काम है इनका, ये काम नहीं है उसका, उनका काम नहीं है, आपकी नौकरानी नहीं हो। वो माँ आपके घर में जो है वो आपका एहतमाम कर रही है, आपके लिए एहतमाम कर रही है, आपके लिए तमाम आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। उसका तकाज़ा ये है अदबी तौर पर, यानी इस्लामी, अगर मैं अहले बैत की उसकी बात करूँ, अदब की बात करूँ, तो अहले बैत जो अदब सिखाते हैं ये कि उस माँ का शुक्रिया अदा किया जाए। मसलन मैं माँ की बात कर रहा हूँ, टीचर, यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं ये बता दूँ पहले, मैं सिर्फ आपका एक बड़ा भाई हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। बाहर आपका दोस्त, दोस्ती यारी की बेतकल्लुफ़ी अपनी जगह पर, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ है, दोस्ती यारी होता है। लेकिन अगर कोई मेरा दोस्त आकर मेरी किसी मुश्किल को बरतरफ कर दे तो ज़रूरी है कि मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ आप ऐसा करें, आप कभी खुद बाहर किसी मुश्किल में आप फंसें और वहाँ पर एक चलता फिरता आदमी आपकी मदद कर दे, तो आप न जाने कितनी मरतबा उसका शुक्रिया अदा करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये हिस्स भी रखी है उसी परवरदिगार ने कि जब कोई तुम्हारे ऊपर एहसान करे, जब कोई तुम्हारे साथ नेकी करे, जब कोई तुम्हारे साथ भलाई करे, जब कोई तुम्हारे साथ अच्छाई करे, उसके लिए शुक्रिया अदा करो। और अगर ऐसा नहीं कर पाता इंसान तो एक गिल्टी महसूस करता है अपने आप को, क्या उसने बेचारे इतनी सहमत की मेरे लिए, तो मैं एक शुक्रिया तो कह सकता था उसे। बारह पलटे अपने मौजूद की तरफ, बस परवरदिगार ने जबकि मेरे लिए सामान का तमाम इंतज़ाम किया है, मसलन मेरी इस्लाम हदूद जो हिस्स मेरे अंदर रखी है, अगर इसका भी इंतज़ाम किया कि जो किया है, और उसके अलावा इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बिन मांगे उसने दे दी हैं, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि मैं उसका शुक्र अदा करूँ। शुक्र अदा करने के लिए ज़रूरी क्या है, मैं उसे पहचानूँ। जब तक मैं पहचानूँगा नहीं तो मैं उसका शुक्र कैसे अदा करूँगा। मसलन मैं अपनी बात करूँ, मिसाल दूँ आपको, मैं कोई फाइनेंशियल मुश्किलात में फंसा हुआ हूँ, बिलफर्ज इक़्तिसादी मुश्किलात है मेरे साथ, अचानक मैं देखा मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए आ गए, बिलफर्ज मैं कह रहा हूँ, सही है, किसने किया ये? फ़ौरन सवाल शुरू, कौन है ये? बैंक में जाकर बताइए किसने, ये ट्रांजेक्शन कहाँ से हुई है, ये कौन सा अकाउंट था जिसने डाला है, पैसे डाले हैं 2 लाख रुपए, फला साहब थे, उनका अकाउंट कौन सी ब्रांच में है, फला ब्रांच में, वहाँ जाकर भाई ये आपके क्लाइंट हैं कि जिनका अकाउंट है यहाँ पर आपके बैंक में, इसका इस अकाउंट नंबर का ये कौन है, मालिक कौन है इस अकाउंट का, बैंक ने फ़ौरन बताया फला साहब हैं, उनका एड्रेस आप मुझे दे दें, एड्रेस नहीं रखते, फ़ोन नंबर दे दें, मुझे बात करनी है। क्यों बात करनी है?
मेरे अकाउंट में इस आदमी ने 2 लाख रुपए डाल दिए, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, डाल दिए, छोड़े आप। वो जो मेरे अंदर एहसास है शुक्र का, फितरी जो एहसास है, वो मुझे मजबूर करेगा कि मैं पूरी कोशिश करूं कि मैं उस आदमी को पहचानूं, मैं उसे ढूंढूं। और जैसे ही मैंने उसको ढूंढ लिया तो फिर वहाँ पर आपको बहुत शुक्र अदा करने के लिए उसके पास जाऊँगा, मैं बैंक वाले के पास नहीं जाऊँगा कि तुम्हारे क्लाइंट ने मेरे साथ ऐसा किया है। अगर ऐसा करूँगा तो दूसरे लोग भी मुझे अजीब सा बोलेंगे और मैं खुद भी अपने ऊपर शक करूँगा कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, ये कि मेरी अकल को क्या हो गया है कि मुझे जिसका शुक्रिया अदा करना चाहिए उसका शुक्रिया अदा करने वाला मैं किसी और सामने शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिसने कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। बहरहाल खुलासा, कुछ सवालात मेरे जहन में आने चाहिए। मैं इस दुनिया में आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, ये दुनिया किसने खल्क की है। और जब ये मैंने पहचान लिया कि किसी ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो उसका शुक्रिया मुझे अदा करना है, उसको मुझे शुक्र अदा करना है। आगे इंशाअल्लाह आप देखिएगा, मेरे ख्याल में शायद शुरू के 3-4 सफ़े हैं वो इसी हवाले से हैं। और अगर आप लोगों को ये तरीक़ाकार खुश्क लगे, समझ में ना आ रहा हो, संगीन हो रहा हो दिमाग के लिए कि ये एक तो इफ्तार से 1 घंटा पहले बुलाकर और घोड़ा लगाना शुरू कर दिया कि जो इफ्तार के बाद लगना चाहिए उसका नतीजा में मिलना चाहिए, घोड़े के नतीजे कुछ हलीम कुछ तो मिले, कुछ नाश्ते में इफ्तारी में कुछ मिले, वो मिलने बजाय हमारे दिमाग की लस्सी बन रही है मसलन। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा हो तो फ़ौरन इसका इज़हार करें ताकि फिर उस तरह से पढ़ने की कोशिश की जाए जो तरीका बेहतर हो। क्योंकि फिर अगर आप आकर बैठे भी और आपकी समझ में भी ना आए और मैं भी अपना हलक खुश करके रोज़े में चला जाऊँ और आपके लिए कुछ हासिल वसूल ना हो तो फिर सब कुछ बेकार है। ठीक है, कोई अगर सवाल हो आप लोगों के ध्यान में किसी भी तरह का तो पूछ सकते हैं, वरना है कि अल्लाह हाफ़िज़ आपका भी और हमारा भी। एक दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।